और चलिए बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी आपको बता दें, जहां सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। आज एसपी का डेलीगेशन संभल जाएगा। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करेगा, घटना की जानकारी लेगा। नेताओं का डेलीगेशन, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इस दौरान मौजूद रहेंगे। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इस दौरान शामिल रहेंगे। अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सपा नेता देंगे। तो संभल में लगातार जो हिंसा की तस्वीरें हमने बीते दिनों देखी, हालांकि अभी स्थिति काबू में कर लिया गया है, स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल का दौरा करेगा और यहां हालातों का जायजा लिया जाएगा। जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में यहां पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली और तनाव यहां पर शुरू हुए थे। तो एसपी डेलीगेशन आज संभल जाएगा। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करने वाले हैं। जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद है वहां से, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। घटना की जानकारी लेकर नेताओं का जो डेलीगेशन है वो अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मौजूदगी रहेगी और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो वहीं शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने भ्रामक बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस क्या कहती है इसका कोई मतलब नहीं, मुझे बुलाया गया था और मैं आ गया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने बयान पर कायम है, तो जफर अली जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए। पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये पीसी जो दी है आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है, हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। भाई ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वहीं संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक के बेटे पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति का दौर भी जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में भले ही अब हालात सामान्य हो गए हों, लेकिन हिंसा को लेकर जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। आप देख रहे हैं ना, कैसे उपद्रवियों ने तांडव मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और फिर आगजनी की। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा की ये तस्वीरें वहां के भयावह हालात दिखाने के लिए काफी है। उग्र भीड़, जलती हुई गाड़ियां और भयानक पत्थरबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। संभल में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि पुलिस को उन्हें सामान्य करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल 24 नवंबर की सुबह सुबह प्रशासनिक टीम संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची थी। ये सर्वे विवादित स्थल और पुरातत्व से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से किया जा रहा था। शुरुआत में हालात सामान्य थे, लेकिन देखते ही देखते 2 से 3 हजार लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए। भीड़ और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और फिर मामला पत्थरबाजी तक पहुँच गया। तहसीलदार की गाड़ी है, उसको भी पथराव किया गया था, तो पूरी तरीके से गाड़ी तोड़ दी गई है। मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो तहसीलदार चंदोसी की बताई जा रही है, जो कि भीड़ ने इस पर पथराव किया और उसे गाड़ी तोड़ दिया। पुलिस जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। उग्र भीड़ का तांडव ऐसा था कि उन्होंने गाड़ियां फूंकना शुरू कर दी। भीड़ से पुलिस प्रशासन लगातार शांति बनाने की अपील करता रहा, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ पत्थरबाजी से बाज नहीं आई। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। गलियों में जगह जगह पथराव हो रहा था। उग्र भीड़ लगातार गाड़ियों को आग के हवाले कर रही थी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। 3 घंटे से ज्यादा वहां पर हालात बेकाबू रहे। एक तरफ संभल सुलग रहा था, दूसरी तरफ सियासी रोटियां भी सेकी। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए और जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो सभी को मिलकर मानना चाहिए
और आज वहाँ पर शांति व्यवस्था है और विपक्ष को संभल में राजनीति से बचना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर AIMIM चीफ ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। मैं तो यही कह रहा हूँ, विपक्ष आज संसद के अंदर क्यों हंगामा कर रहे हैं? इन्हीं के कारण तो ये दुर्घटना घटी है। ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं। आज संभल की घटना के पीछे कौन खड़ा है? ये विपक्ष ही तो खड़ा, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये आखिर एकाएक भीड़ कहाँ से आई? आखिर सरकारी अधिकारियों को काम से किसने इतनी बड़ी भीड़ लाया? ये वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे, वहाँ के अन्य लोगों ने, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके, जैसे कभी गोधरा में किया था, ट्रेन को जलाया था, उसी तरह से संभल को जलाना चाहते हैं। संभल हिंसा के बाद पुलिस की टीमें मुस्तैद है और लखनऊ से लेकर जिले के आला अधिकारी पूरे हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है, जिससे इतना साफ है कि जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की वो बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द इस घटना के दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस फोर्स पूरा यहाँ पर डिप्लॉय है। ये शाही जामा मस्जिद के पीछे की नज़ारा है और यहीं पर जो पथराव था वो हुआ था। यहीं पर टीयर गैस के गोले दागे गए थे और 3 जगह से अलग अलग जो टुकड़ियां आई थी इसी जगह पर इकट्ठा हुई थी। यही वो समय था, उसका 24 घंटे बाद की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, संभल। तो वहीं संभल हिंसा को लेकर डीएम और राजेंद्र पैसिया एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने जामा मस्जिद के सदर जफर अली के एक आरोपों का जवाब दिया। सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली है। पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी TSM टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो SRP के जो RRF है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए। तो ये जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर ने सर्वे पर सवाल उठाए थे, उसका जवाब भी संभल डीएम ने दिया। अब आपको वो भी सुनाते हैं। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूँकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। सर्वे टीम एडवोकेट कमिश्नर को डिसाइड करनी थी। मेरे को और कप्तान साहब को केवल प्रोटेक्शन देना था। तो उन्होंने जितने लोग कहा और जितने लोगों के लिए इंतजामिया कमेटी और जफर साहब ने अनुमति दी, उतने लोग उसके अंदर गए।
वहीं जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर ने पुलिस के फायरिंग करने पर भी सवाल उठाए तो संभल एसपी ने उसका भी जवाब दिया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया है दोनों ही ओर से। थी वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। नॉन लिथल वेपन्स हैं, उनको प्रयोग करने का आदेश है, वो डीएम महोदय द्वारा दिया गया था। उन्हीं वेपन्स को प्रयोग किया गया है जो नॉन लिथल है। पिस्टल से गोली चलाते दिख रहे हैं। अब आप उसको अगर को आपके पास कोई इंसास चलाते हुए अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, और इंसास से कोई फायर हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल लाइएगा, उसको भी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा।